हरि ओम हरि ओम। नारद जी से वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया कि तीनों लोक में कोई ऐसा है क्या जिसका स्वभाव सर्वकाल, सर्वदेश और सर्व परिस्थिति में बहुत उत्कृष्ट हो। स्वभाव अच्छा होने का मतलब है कि परिस्थिति मनस्थिति को गिरा नहीं पाती। हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो परिस्थिति वृत्ति में जाके वृत्ति से बड़ी परिस्थिति नहीं बन जाती है। सिचुएशन डजंट बिकम बिगर देन माई थॉट। और अलग अलग परिस्थितियां आती हैं। मनुष्य का कोई भी मनुष्य सब परिस्थिति में अपना अच्छा स्वभाव नहीं बना सकता। उसका अच्छा स्वभाव भी कहीं न कहीं गड़बड़ होने की संभावना बनी रहती है। ईश्वर की ईश्वरता ये है कि उसके स्वभाव में कभी न्यूनाधिक नहीं होता। कम हो गया आज अच्छे लग रहे हैं, आज नहीं है। तो स्वभाव के लक्षण से यहाँ ईश्वर का वर्णन है। जैसे कि जिस सृष्टि के लक्षण से ब्रह्म का वर्णन होता है कि तटस्थ लक्षण है कि स्वरूप लक्षण है, तो यहाँ स्वभाव से वर्णन किया गया है। दूसरी चीज, चूंकि वाल्मीकि रामायण धर्म प्रधान है, तो एक चीज बताई गई कि किसी का स्वभाव ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। घर अच्छा है इसलिए क्योंकि घर में जो रहने वाले हैं उनका स्वभाव अच्छा है। स्वभाव मतलब व्यापक वृत्ति है, वृत्ति जो कि किसी को एक्सक्लूड न करे। व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है इसके मतलब उसकी वृत्ति जो है संकुचित है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्टेड थॉट, इट इज कटिंग सम इशू, इट इज कटिंग सम इम्पॉर्टेंट थिंग। और अलग अलग परिस्थिति में वो वही वृत्ति कैसे दिखती है, इसी का वर्णन है यहाँ पे। अपमान में भी बड़ी वृत्ति कैसे रहती है, सम्मान में कैसे रहती है, दुख में कैसे रहती है, सुख में कैसे रहती है। अच्छा घर मतलब जिसमें कि बड़ी वृत्ति वाले हों, तभी घर में सुख होगा, नहीं तो घर में कोई सुख नहीं होगा। वो वृत्ति जो कि ईश्वर को इंक्लूड करती है, वो वृत्ति जो कि धर्म को इंक्लूड करती है, वो वृत्ति जिसमें रहने वाले भी उसके अहम की परिभाषा छोटी नहीं है। The definition of his I is not small. अगर हमारे अहम में सारे परिवार वाले हैं तब परिवार शांत रहेगा, लेकिन हमारा अहम आपके अहम को नहीं लेता तो फिर परिवार में वो शांति नहीं रहेगी। ठीक है ना? अच्छा स्वभाव मतलब जिसके अहम में व्यापकता हो। निकृष्ट स्वभाव जिसके अहम में संकोच हो, निकृष्टता हो। बिना अच्छे स्वभाव के आप वेदांत भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वेदांत में जो शम दम उपरति चाहिए वो नहीं होगी। बिना अच्छे स्वभाव के आप सेवा नहीं कर पाएंगे। बिना अच्छे स्वभाव के जीवन में किसी के जीवन में आपका बहुत बड़ा योग नहीं रहेगा। बहुत आपने दिया नहीं होगा किसी के जीवन में। क्यों?
स्वभाव नहीं ठीक, आसपास वाले परेशान रहेंगे। होंगे ऐसे लोग आपके जीवन में, आपको नहीं होंगे ऐसी हमारी आशा है, लेकिन आपके जीवन में एक आदमी आसपास रहे ऐसा, ज़्यादा नहीं, एक हो गया फिर। और आप यही समझेंगे कि हमारा सुख दुख नहीं समझते, ये हमको समझते नहीं, हमने ही डजंट केयर अबाउट, बस छोटे में बता रहे हैं हम आई एम एक्सक्लूडेड फील करते हैं। स्वभाव की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और हम लोग स्वभाव बनाने में बल कम देते हैं, प्रभाव बनाने में बल ज़्यादा देते हैं। पढ़ाई लिखाई प्रभाव बढ़ाने के लिए, पैसे का प्रभाव हो जाए, यश का प्रभाव हो जाए, अच्छी एजुकेशन का प्रभाव हो जाए, अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन लें, पैसा वैसा ज़्यादा कमा लें, कम से कम बताने लायक तो है क्या करते हैं। भाई लोग तो ये पूछते हैं करते क्या हो आप, तो कम से कम बाहर से कुछ बोल तो सकें ये करते हैं, कुछ फेस तो रहेगा, वरना लोग कहते हैं करते ही नहीं कुछ। वो बाहर का परिचय है, 3 परिचय है, एक बाहर का परिचय है पर करते क्या है, दूसरा घर का परिचय, किसके माता पिता हैं, क्या है, बेटा कौन है, क्या है। लेकिन जो अंतरंग परिचय है वो संस्कार का परिचय होता है, और जितना परिचय अंतरंग होता है उतना सुख दुख देता है। Anything which is external cannot give you that much sorrow joy as something as which is internal. ये अगर संस्कार ठीक नहीं होगा तो बाहर का परिचय अच्छे होते हुए भी अंदर का परिचय आपको कष्ट देगा। तो उसके लिए यहाँ पे नारद जी ने बोला, सुबह हमने लिया हुआ था, द्युतिमान इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामो नाम जनैश्रुतः नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान धृतिमान वशी। अगर आपको दिख रहा हो, यह है 8वां श्लोक। आप ये मत सोचिएगा कि हम ऐसे एक एक श्लोक लेंगे, ऐसे तो हो चुका, हम तो भी जंप लगाएंगे यहाँ वहाँ, आप ढूंढते रहेंगे कहाँ है। धृतिमान शब्द सुबह देख लिया गया था, अगर आपको याद हो। वशी शब्द शायद नहीं देखा गया था। वशिन है, नकारांत है, ऐसे वैसे तो वशिन शब्द है, वशी वशिनो वशिना, नकारांत है ये वशिन। गीता में भी शब्द आया है वशी, बताओ कहाँ आया है? हाँ, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे गीता रामायण भागवत जरा देखते रहिए, इन लोग की एक ही म्यूजिक है। ये अपना अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आप देखते रहिए। वशी मतलब जिसकी बुद्धि के जो प्लान्स हैं, माइंड बहुत अच्छे से इंटेलेक्ट, बुद्धि शास्त्र से शादी करी है और मन ने बुद्धि से शादी किया है, जिनकी शादियां बड़ी बढ़िया हों। बुद्धि ने शास्त्र से, गुरुमुख से शादी किया। गुरु जो है पुरोहित है, जिसने शास्त्र की शादी बुद्धि से करवाई। फिर भक्ति से बुद्धि की शादी मन से हुई। तो मन, बुद्धि, गुरु और शास्त्र एक लाइन में आ गए। और चूंकि चारों एक लाइन में है, जब आचरण में जिसके में दुविधा न हो, आर्जवम, इसको बोलते हैं वशी। ये नहीं कि शास्त्र कुछ बोले, बुद्धि समझ तो गई लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं, जी नहीं पाते, हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। गुरु शास्त्र और बुद्धि की शादी करवाता है, और भक्ति बुद्धि और मन की शादी करवाता है। अगर भक्ति के बिना मन जो है बुद्धि को नहीं मानेगा, मन गुरुन्मुखी नहीं होगा, मन वासनान्मुखी हो जाएगा। तो जहाँ शास्त्र
गुरु, बुद्धि, मन, कर्म। जब कर्म हमारा इन 4 जगह से छन के आता है, 5 जगह से, 5 हुआ ना, शास्त्र, गुरु, बुद्धि, मन, 4 जगह से, 4 जगह से छन के जब कर्म आता है तो हमारे जीवन में गिल्ट नहीं रहता और मन में असमंजस नहीं रहता है कि हमने ये क्यों किया, क्यों नहीं किया, करना चाहिए था, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, क्लास में सो नहीं पा रहे हैं, जैसी भी इच्छा हो। तो वशी मतलब यही होता है। और इसके बीच में आप एक वाणी भी डाल लीजिए, वाणी, हाँ, कर्म में वाणी भी डाल लीजिए। ये नहीं कि हमने बोल कुछ रहे, सोच कुछ रहे, समझते कुछ है। जीवन में कन्फ्लिक्ट नहीं है, जीवन में खींचतान नहीं है अंदर। लोग बोलते नहीं, उन्होंने बोल दिया ना तो काम होगा, ये लोग करेंगे। इफ ही हैज सेड ही विल कम, ही विल कम। उन्होंने कहा है ये काम होगा, हो जाएगा, डेट श्योर। बोले उन्होंने कहा काम होगा, उन्होंने, हो चुका। उनसे आपने क्यों काम कहा? ये उनसे क्यों बोला? नहीं वही थे। अरे क्या आज पता नहीं था, काम नहीं कर पाते हो? नहीं, बोले तो करेंगे। वो हमसे कई बार बोल चुके, नहीं करते कुछ। आपको समझ में नहीं आया क्या? अरे अब तो बोल दिया, अब लटका रहेगा काम आपका। हर जिसके में वश नहीं होता वो ना तो ठीक से काम करता है, न तो जीवन में वो अपने आप से उलझा हुआ ज्यादा रहता है, अपने से जूझता रहता है। जैसे आप फंस गए हो कहीं पे, ये जो कभी कभी ये क्या बोलते हैं, जो डियर होते हैं ना, सींग वाले डियर, इनकी बहुत बड़ी बड़ी सींग होती, कभी कभी फंस जाते हैं। ये देखा होगा जंगल वंगल में, कभी कभी तो फंस के मर भी जाते हैं। ऐसा भी सुना हमने कि कोई बचाने वाला भी नहीं रहता जंगल में, ऐसा होता है। वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, फंस जाते हैं। जो फंसा है अंदर, वो बाहर किसी को क्या देगा? वो तो खुद में ही फंसा हुआ है। बाहर लोग आपसे आपकी अवेलेबिलिटी मांगते हैं, लेकिन हम खुद अपने लिए ही नहीं अवेलेबल हैं, क्योंकि हमने ये 3-4 जगह शादी नहीं करवाया ठीक से। तो हम कहाँ आगे, कहाँ दो समाज के लिए क्या आएंगे? तो आप तो खुद में ही उलझे हुए हैं। एक उलझी माँ क्या बेटे के लिए करेगी? एक उलझा पिता क्या बेटे के लिए करेगा? बेटा बेटी के लिए क्या करेगा? तो खुद ही अपने आप से ही जुझा हुआ है। इसको बोलते हैं वशी। भगवान राम में के जीवन में कहीं पे दुविधा नहीं थी, कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था। उनकी शास्त्र, गुरु, बुद्धि, मन, वाणी, कर्म, सब कुछ एक सीधे लाइन में था। इसलिए उनके जीवन में कहीं पे दुख नहीं, गिल्ट, भगवान ने को किसी चीज की ग्लानि ही नहीं थी जीवन में। ऐसा नहीं गलती करके ग्लानि नहीं है। कई लोग गलती भी करते हैं, बोले हमें कोई ग्लानि नहीं है। ग्लानि ना होना इस मतलब है कि तुम ढीठ हो गए हो, तुम इतनी ज्यादा गलती कर दी कि तुमको ग्लानि नहीं हो रही है। जैसे टेररिस्ट बोलते हैं कि हमें मारने की कोई ग्लानि नहीं है। उन्होंने इतना दबा दिया अपना कॉन्शियंस को कि अब सुनाई नहीं पड़ता है। उसका मतलब यही है। सुनाई पड़ रहा है पीछे तक? एम आई ऑडिबल? ओके। नियतात्मा, हम एक एक शब्द कहीं कहीं से ले रहे हैं कुछ कुछ। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निबर्हण, विपुलांसो महाबाहु, कंबुग्रीवो महाहनु। कंबुग्रीव मतलब जिनका जो गर्दन थी वो कंबु मतलब शंख के तरह थी। बहुत उनकी सुंदरता का। देखो फिर शब्द आया है 12वां श्लोक, देखो धर्मज्ञ। आप ये सब कलेक्ट करना कि वाल्मीकि जी को कौन सी वैल्यू सिस्टम ज्यादा पसंद है। धर्मज्ञ शब्द वाल्मीकि रामायण में बहुत ज्यादा आया है, धर्मज्ञ शब्द। हाँ, एक कृतज्ञ शब्द आया है, इसके पहले भी कृतज्ञ आ चुका है। शुरुआत में अगर आप देखिए तो वहाँ पहला ही श्लोक है, दूसरा श्लोक है धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च। अब हम हर शब्द, अब कृतज्ञ पे हम आएंगे अभी, ये सब तो लिया ही जाएगा। फिर 15वां श्लोक में आप टिक कर लीजिए, 15वां श्लोक प्लीज टिक इट। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ
स्मृतिवान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रिय साधु अदीनात्मा विचक्षण। मिल गया? उसको आप टिक कर लीजिए। सर्वशास्त्रार्थ तक घोंचू नहीं थे वो, उनको तो सारे शास्त्र का तत्व का अर्थ जानते थे। सारे शास्त्र का अर्थ नहीं जानते थे, सारे शास्त्र के अर्थ के तत्व को जानने वाले थे, मतलब आत्मा को जानते थे। आत्म ब्रह्म की एकता को जानते थे। स्मृतिवान, स्मृतिमान मतलब जिनको स्मरण रहता था। हाँ, अर्जुन ने क्या बोला? लब्धो मोह नष्टो मोह स्मृति नष्टा स्मृति लब्धा। स्मृति मतलब दो अर्थ है। एक तो जनरल अर्थ है कि इनकी मेमोरी अच्छी, वहां ये मतलब नहीं है। ये तो ठीक है, कुछ तो याद रहना चाहिए, वरना बिना पेन के चले आए, ऐसे घूम बिना ऐसे ही कहीं से आ गए, चाबी भूल गए कहीं पे, किचन में गए वहाँ पे पता नहीं फोन भूल गए, मतलब ये तो एक थोड़ी सी स्मृति होनी चाहिए। एब्सेंट माइंड काफी प्रेजेंट है, तो वो एक स्मृति लब्ध था। एक तो ये मतलब है। गीता में और स्मृति शब्द कहाँ आया है? क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति भ्रंशः। सम्मोहात् स्मृति भ्रंशः। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक न हो, हित अहित का विवेक न हो। याद है, पता है, उस समय याद नहीं आया जब। इट इज नॉट ऑपरेटिव नॉलेज। आई नो बट आई कांट इम्प्लीमेंट इट। इसलिए छांदोग्य में एक मंत्र आता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धौ पूरा करो, ध्रुवा स्मृति। हम बस स्पर्श कर रहे हैं। दो अर्थ है, एक तो जनरल अर्थ है कि जनरल कुछ तो याद रहे, आप अलर्ट रहो थोड़ा सा। गुरुदेव बोलते थे अलर्ट, विजिलेंट एंड क्वाइट माइंड। उनका 3 शब्द रहता था, अलर्ट, विजिलेंट एंड क्वाइट माइंड। एक तो वो अर्थ है। दूसरा अर्थ जो है वो ये है कि आपको अपने स्वरूप का स्मरण रहे, अपने हित का स्मरण रहे। स्मृतिमान, स्मृतिमान, हित अनहित किसमें हम क्या, उसका परिणाम क्या होगा, ये हमें क्या बोला गया था पहले, इसका लाभ क्या है। सम्मोहात् स्मृति भ्रंशः। मोहित व्यक्ति भूल जाता है सब। जैसे रावण को भूल गया कि रावण बहुत पढ़ा लिखा था। हमें नहीं लगता कि रावण जैसा विद्वान आसानी से पैदा होगा। आपको विश्वास नहीं होगा, रावण को चारों वेद कंठस्थ थे। आपको विश्वास नहीं होगा, रावण ने साम वेद पर भाष्य लिख डाला। आपको विश्वास नहीं होगा, रावण ने व्याकरण पे भाष्य लिख डाला। आपको विश्वास नहीं होगा, रावण सुबह जब उठता था तो वैदिक मंत्र पढ़े जाते थे। तो उसने तो सुना ही होगा कि दूसरी की स्त्री हमारी नहीं होती है, धर्म की ABCD है। कोई ऐसे नहीं कि बहुत तर्क वितर्क चाहिए, लेकिन स्मृति मान नहीं हुआ। मतलब योर स्मृति इज नॉट ऑपरेटिव, इट इज नॉन ऑपरेटिव, इट इज नॉट डोमिनेंट। हित क्या है, अनहित क्या है, लाभ क्या है। गुस्सा जब आए तब याद रखना कि गुस्से में क्या हो जाएगा। बाद में मत बोलिएगा देखो गुस्से में ऐसा ऐसा होता है, नहीं, एट द स्पर ऑफ मोमेंट आप उस समय याद ना है। और इसलिए छांदोग्य ने बोला कि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि होनी चाहिए। आहार मतलब केवल भोजन नहीं, जो कुछ आप बाहर से ग्रहण करें। आहारियन्ते इति आहारा, आँख का भी आहार है, कान का भी आहार है,
उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पे, अंतःकरण शुद्ध मतलब नॉन डिमांडिंग, नॉन रिएक्टिव माइंड हो जाता है। जैसे आपके पास पैसा काफी हो तो आप बचा के रखते हैं। यहाँ अगर लाए होंगे तो आप पता नहीं लाए कि नहीं, तो आपने कहीं लॉक वॉक करा होगा, या कुछ लोग यहाँ लाए हो तो आपने बचा के रखा होगा। बड़ी चीज बचा के रखता है। उसी प्रकार से कोई बड़ी वृत्ति है, उसको बचा के रखना पड़ता है। वासना का वेग जिसमें ज्यादा होता है उसकी स्मृति उड़ जाती है। स्मृति भ्रंश, आप ही ने तो बोला अभी, अभी आप ही ने बोला, सम्मोहात स्मृति भ्रंशः। एक जगह और आई स्मृति शब्द, कीर्ति श्री वाक च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। स्त्रियों में भगवान बोलते हैं हम 8 गुण में रहते हैं, एक का नाम है स्मृति। 10वें अध्याय में कीर्ति श्री वाक च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। एक बार हम सिंगापुर में गए किसी के यहाँ, कहें कि आज वुमेन्स डे है, तो हम क्या करें, हम तो भोजन के लिए आए। बोले नहीं, अब आप ढेर सारे लोग आए हैं, आप उनको कुछ समझाइए। तो हमने इसी श्लोक की, भगवान 8 रूप में रहते हैं, कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति क्षमा। थोड़ा पढ़ लीजिएगा 10वें अध्याय में। तो स्मृतिमान, जो स्मृति में और अभिव्यक्ति में जो गैप होता है उसका नाम है वासना, आदत, स्वभाव। और इस वासना को डील करती है, अभी भी बोला था, हाँ, ये डील करती है भक्ति, मनोबुद्धि के बीच में। शास्त्र को बुद्धि में उतारता है गुरु, बुद्धि की बात को मन में उतारती है भक्ति, और भक्ति वासना को डील करती है। स्मृतिमान अच्छा शब्द है। भगवान को हर समय याद रहता था। वनवास नहीं जा सकते थे, मना कर सकते थे। अभी अब आप देखिएगा, अभी आप देखते हैं क्या उसमें नाटक होता है वनवास में। काफी बढ़िया सीन यहाँ है। हाँ, अरे क्या सीन है, आपको क्या बताएं, एकदम खुल्लम खुल्ला है। क्या क्या बात होती है आप देखिएगा, क्या क्या बात होती है। मना कर सकते थे, कोई रोक नहीं सकता था। पूरी मिलिट्री उनके साथ थी, लोग उनके साथ थे, लेकिन उनको स्मृति थी। स्मृति इस बात की थी कि हमारे पिताजी का यश तो जाएगा ही जाएगा, हमारा भी जाएगा, और हमें जो इतना अच्छा सत्संग मिल सकता है ये भी जाएगा। हमारे मन में ग्लानि रहेगी जीवन भर की, पिताजी की बात नहीं माना, वो भी रहेगी। यू लिव विद व्हाट एक्शन यू शुड नॉट हैव डन एंड यू हैव डन इट। यू डोंट लिव विद बकेट एंड पिलोज एंड बेड। यू डोंट स्लीप ऑन योर बेड, यू स्लीप ऑन योर एक्शंस। आप अपने कर्म पे सोते हैं, अच्छे और बुरे। हो सकता है कर्म खराब है तो आपको उसी कील वाले कर्म पे जिंदगी भर सोना पड़ेगा। भाई घर में है, बेड हार्ड है तो आप बाहर आ जाइए, दूसरी बेड चेंज कर लीजिए। यहां पे आप जो कील आपने गाड़ा है अपने कर्मों की, वो नहीं बदलेगी। अगर अच्छे कर्म है तो वही कुशन आपका बनेगा, आप उसी अच्छे कर्म पे सोइएगा अच्छे से। संभाल के रहिएगा भाई। स्मृतिमान। आगे बढ़ते, हमारी स्टाइल तो है नहीं। प्रतिभावान, प्रतिभा भाम प्रति, उनके अंदर प्रतिभा थी, नई नई वृत्ति आती थी। प्रतिभा शब्द सुना होगा आपने। हाँ, भाव मतलब ज्ञान होता है, नया नया ज्ञान। भाम भाम प्रति,
भानम भानम प्रति, नया नया ज्ञान आए। जो अच्छा भोजन बनाते नई डिश बना देते हैं। हाँ, वही आटा रहेगा, वही चीनी, लेकिन कुछ नया बना देंगे। ये नहीं कि सेम खाना रहेगा, वो नहीं रहेगा। उसको बोलते हैं प्रतिभा। समथिंग विच यू हैव नॉट, यू आर नॉट अ कॉपी कैट। आपने खुद खोज लिया उसको। किसी आदमी की वैल्यू वही होती है कि कौन सा काम ऐसा करता है जो दूसरा नहीं कर सकता है। आपके जीवन में उसी व्यक्ति की कीमत रहेगी जो वो देता है दूसरा नहीं दे सकता है। उसके बोलते हैं प्रतिभा। चलो अगला देखते हैं। सर्वलोक प्रिय। आहा, ये तो बहुत ही सुंदर है। सबके प्रिय हैं। सर्वेशाम लोका नाम प्रिय। सब सारे लोग के प्रिय। तो हम लोग एक ही के नहीं प्रिय होते। सारे लोग को छोड़ो ही, 15वां श्लोक में देख रहे हैं ना आप, सर्वलोक प्रिय मतलब है कोई किसी का, कोई त्यागी ही प्रिय होता है। एक शंकराचार्य भगवान की प्रश्नोत्तर रत्नावली है, सुना है नाम आपने? उसमें प्रश्न उन्होंने उठाया, खुद उत्तर भी दिया है। तो वहां एक प्रश्न उन्होंने किया, केन जितम जगत एतत्, ये दुनिया किसके द्वारा जीती जाती है? और वहां उत्तर दिया उन्होंने, सत्य तितिक्षावताम पुंसाम, whose action is not contradictory to conviction। जो 4-5 चीज की हमने सीधी लाइन बताई, मतलब ही इज अ मैन ऑफ वैल्यूज, जो उसकी क्रेडिबिलिटी हाई है। लोग बोलते नहीं, इन्होंने बोला है तो ऐसा किया होगा तभी बोला है, इन्होंने जब बोला है हाँ तो किया होगा। और तितिक्षावताम केन जितम जगत एतत्, छोटे छोटे प्रश्न, छोटे छोटे उत्तर है। आप कभी पढ़िएगा, बहुत कुछ है सोचने के लिए। हाँ, घर की नून तेल लकड़ी से भी उठना चाहिए। इतना मैटर है हमारे यहाँ कि आप जिंदगी लगा दें, 1000 साल भी जी लें तो भी आप पूरे शास्त्र को नहीं पकड़ पाएंगे। सत्य तितिक्षावताम पुंसाम, जिसमें सत्य हो, जो सह ले दूसरे की बात को, जिसमें क्रोध ना हो, क्रोध ना हो, जिसकी वाणी शांत हो। त्यागी से ही प्यार होता है, भोगी से प्यार नहीं होता है। अहंकारी से प्यार कोई नहीं कर पाता। जो फटाक से जवाब दे दे, मन में आया फटाक से बोले, सुना दिया उसको, वो भी क्या याद रखेंगे किससे पल्ले पड़ा। ऐसी सी बात लोग करते हैं, बोले वो भी याद रखेंगे। और गीता में खुद ही भगवान ने बोला, यस्मान नो द्विजते लोकः लोकान नो द्विजते चया, जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते। आई शुड नॉट, बोलते नहीं, इज अ हार्मलेस पर्सन। सो केन जितम जगत, भगवान राम इसलिए नहीं प्रिय, बहुत सुंदर थे। और इसलिए भी नहीं प्रिय थे क्योंकि राजा थे, बहुत से राजा थे। भगवान राम बहुत निरभिमानी थे। आप देखिएगा, निरभिमानी मतलब जो अपमान सह ले। सम्मान सहने पता नहीं लगता कितना अभिमान है, अपमान में पता लगता है कितना अभिमान है। जो अपमान सह ले उसको बोलते हैं निरभिमानी। निरभिमानी मतलब जो दूसरे से अपनी बड़ी इमेज की डिमांड न करे, अपनी दृष्टि में जिसकी इमेज बहुत छोटी हो, जिसको लगे आई डोंट डिजर्व अटेंशन, फिनिश। आप हमारे ऊपर, हम ऐसे नहीं है कि आप हमको बहुत ध्यान दीजिए। ठीक है। सो सर्वलोक प्रिय ये भगवान राम थे। छोटी छोटी बात पे कोई बिगड़ जाए, छोटी कुछ बोल जाए, तो ऐसे लोग कभी प्रिय नहीं होते, क्योंकि हो सकता है बहुत बड़े पोजीशन पे हो। ऐसा बोलते हैं, बाण चला जाता है, वाणी नहीं जाती। वाण और वाणी में यही अंतर है।
जानते हैं क्या अंतर है? वाण में तो ऐसे एरो होता है तो उसको भी निकालना बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी निकाल सकते। लेकिन वाणी में एक ये होता है, ये सिकल होती है। सिकल जानते ना? सिकल क्या बोलते हैं उसको? हसिया। हसिया है, ये हसिया है। राम जी कठोर नहीं बोलते, इसीलिए साधु। ये साधु, ये र दीन आत्मा नहीं, ये संधि है। हाँ, साधु दीन आत्मा मत पढ़िएगा। ये र जो है एक संधि होती है, ससजुषो रूह एक संधि है। जो संधि में साधु होता है उसका रा हो जाता है, तो साध जब आ आएगा तो रा हो जाएगा। साधु अदीन प्लस अदीनात्मा। अदीनात्मा ये नहीं कि अपने वाले हम बेचारे, हम तो हमारे पास कुछ है नहीं, कुछ जगत के सामने हर समय पै पै टै टै। अंदर से राजा। गुरुदेव बोलते, गुरुदेव के पास कोई आया, बोले व्हाट्स योर नेम? उन्होंने कहा कि माय नेम इज राजा राम। बोले बी राजा इनसाइड राम आउटसाइड। जो राजा अंदर में मन का राजा हो, मतलब कुछ चाहिए नहीं, निष्कामता है। निष्कामता उसी हृदय में रहती है जिसमें पूर्णता रहती है। अंदर खालीपन का अनुभव तब होता है, उसके बाद आदमी डिमांडिंग होता है। एवरी डिमांडिंग पर्सन इज एम्प्टी। खुद में वो अपनी दृष्टि में बहुत छोटा है, इसलिए मांग रहा है बड़ाई। अभिमानी पर्सन इज हैज अ कॉम्प्लेक्स। वो खुद ही अपनी दृष्टि में छोटा है, इसलिए बड़ाई दूसरे से मांगता है। जो चीज हमारे पास नहीं होगी वही मांगेंगे आपसे। अगर हम अपनी दृष्टि में छोटे हैं ही नहीं तो हम क्यों बड़ाई मांगेंगे? अदीन आत्मा। चलो एक शब्द और देख लेते हैं, तो समय बहुत जल्दी भाग जाता है हमारा। सच्चा सर्व गुणों, बोले बीच वाली लाइन छूट गई। नहीं, छूट नहीं गई, छोड़ा गया। ऐसे नहीं होगा। सच सर्व गुणों पेतः कौशल्यानंद वर्धन। ये लाइन आप इसको याद, ऐसा नहीं ऑप्शन नहीं याद रखना, इसको याद करना ही है। इसको आप टिक मत लगाइए, अंडरलाइन कर लीजिए। समुद्र इव गांभीर्य 17, समुद्र इव गांभीर्य धैर्येण हिमवान इव। मिल गया? इसको आप अंडरलाइन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सब कुछ भूल जाएं, इसको जरूर याद रखिएगा। समुद्र इव गांभीर्य, डेप्थ वाज लाइक अ ओशन एंड इन पेशेंस ही वाज लाइक हिमालयस। देखो कितना अच्छा है, हैं? नहीं पता चला? डेप्थ वाज लाइक ओशन, समुद्र इव गांभीर्य धैर्येण हिमवान इव। देखो गंभीरता मतलब क्या समझिएगा थोड़ा सा। हम लोग का अंतःकरण छिछला क्यों हो जाता है? छिछला पता है ना? हाँ, जैसे ये पानी है, देखें है भी कि नहीं है पानी। तो इस पानी में हमने कुछ फेंका तो तुरंत पानी छलक के बाहर आ जाएगा, इसको बोलते हैं छिछला है, सुपरफिशियल है। किसी में कुछ फेंको और बाहर उछल के ना आ जाए, दैट इज कॉल्ड ओशन। ध्यान रखना, एक बात आपको अच्छी नहीं लगी लेकिन सुनिए, जगत में जिसके लिए एक भी चीज महत्वपूर्ण होगी उसका स्वभाव खराब हो जाएगा। फिर धीरे धीरे बोलिए क्या बोल रहे हैं। कोई इशू, कोई कर्म, कोई व्यक्ति जगत का बिना ईश्वर का आपको बहुत अच्छा लगे, ईश्वर के साथ अच्छा लगे तब हमें कोई परेशानी नहीं है, ईश्वर की विभूति हो। लेकिन बिना ईश्वर के स्मरण के कुछ अच्छा लगे, उससे होगा राग, और राग से स्वभाव खराब हो जाएगा। स्वभाव खराब होने का मतलब है कि हमारी टॉलरेंस बहुत कम हो गई। स्वभाव खराब होने का मतलब है कि हम इसके एब्सेंस को नहीं झेल सकते। क्रोध आ जाएगा, दुख आ जाएगा, चिड़चिड़ाहट आ जाएगी, घबराहट आ जाएगी, चिंता आ जाएगी।
वही व्यक्ति का किसी एंगल पे स्वभाव बहुत अच्छा होता है, किसी दूसरे एंगल पे स्वभाव उसका अच्छा नहीं होता। हम लोग कॉम्प्लेक्स हैं, ड्यूप्लेक्स ट्रिप्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स। भले इतने अच्छे आदमी, वो लोग कहेंगे आपने देखा नहीं ठीक से। जब कोई पत्नी की बड़ाई कर रहा है, पति की बड़ाई कर रहा है, तो पति पत्नी एक दूसरे को देख के मुस्कुराते। वो मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है उस एंगल को। जो 24 घंटे रहेगा 24x7 इंटू 365 इंटू 40 50 तो आपके कई पर्सनालिटी को उसने स्कैन कर लिया है। अच्छी भी नहीं अच्छी भी, दोनों ही है। अच्छी भी है भाई, ऐसी क्या बात है। मतलब मंथरा ने भगवान राम का देखा कि सब तरफ सज रहा है, वो पागल सी हो गई, चित्त उछल गया। भगवान राम ने देखा वनवास जाना है, उनका चित्त में उनको लगा कि जो कपड़ा हमें उतारना है, एक मिट्टी है, दूसरी एक मिट्टी उतार के दूसरी मिट्टी चढ़ाना है, इसमें कोई हमें नेचुरोपैथी वाला काम हो गया। नेचुरोपैथी में मिट्टी का वो लगाते हैं, लेप वगैरह लगाते हैं शायद, तरह तरह की मिट्टी होती है। तो समुद्री गांभीर्य, जिस व्यक्ति में जितना गंभीरता होगी, अंदर की गहराई में बड़ी बड़ी वृत्ति छिपी है। इतने ग्रंथ आप देखते हैं ना, गहरे लोगों ने लिखा है, इस पे भाष्य है राम, इसका कमेंट्री है, इस पे भूषण है, शिरोमणि है, रामायण पे, भागवत पे तो 50-50 संस्कृत की कमेंट्री, गीता में 800 कमेंट्री है। कौन लिखा? कई संस्कृत ही, कई तो वो भंगेड़ी गजड़ी नहीं लिखा है। उन्होंने लिखा है जिनके पास कोई राग द्वेष नहीं था, गुस्सा आए, क्रोध आए, काम आए, इन लोग कोई कंट्रीब्यूटर होंगे किसी के जीवन में। समुद्र व गांभीर्य, जिसके अंदर शास्त्र फुसफुसाता नहीं है, चीख चीख के बोलता है। हम लोग में शास्त्र विस्पर करता है, बस हम दबा देते हैं। उनके अंदर शास्त्र बोलता है, तेज से बोलता है, गंभीरता है। हृदय के गंभीरता में ही बड़े बड़े रत्न छिपे रहते हैं। गंभीरता में ही आप दूसरे के मन को समझते हो, गंभीरता से ही सेवा होती है। गंभीर व्यक्ति ही दया करता है, बोले ठीक हो जाएगा, लड़का है, आगे ठीक हो जाएगा। गंभीर व्यक्ति ईश्वर की वाणी सुनता है। नहीं ठीक कह रहे हैं? गंभीर व्यक्ति में ही ईश्वर की भक्ति पनपती है। छिछले में क्या पन क्यों? यही बोलेगा हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। एक गंभीर व्यक्ति समझता है हमको क्या मिला है। What I should not get, I got it. गंभीर व्यक्ति में कठिन परिस्थिति में शांत रहने की ताकत होती है। समुद्री व गांभीर्य, हमें बहुत अच्छी लगती है ये सब लाइनें, आपको भी अच्छी लगे ऐसी हमारी आशा है। धैर्येण हिमवानेव, जैसे हिमवान का उदाहरण क्यों दिया गया? बहुत पानी बरसता है, बहुत वो चट्टान ऐसी रहती है, तूफान, आंधी, बरसात। धैर्य मतलब, सुबह भी आया है धृतिमान शब्द आया है,
बहुत कष्ट हो रहा है। कष्ट में जिसके पास श्रद्धा का सहारा होता है, वैराग्य और श्रद्धा बढ़ाने के लिए कष्ट है। कष्ट भक्त लेता है या अहंकारी लेता है? अहंकारी लेगा तो पागल हो जाएगा, भक्त लेगा तो और बड़ा भक्त हो जाएगा। ऐसा कोई कष्ट नहीं जिससे भक्ति न बढ़े। नहीं, कष्ट से आपको पता लगता है कि कितनी हमारी ताकत है और आसपास के लोग की रियलिटी क्या थी। लोगों को जिनको हमने अपना माना, सच में क्या अपने थे वो? या हम अपने आप को बड़ा समझते थे? क्या सच में अपने हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है? अच्छा है, कष्ट आ रहा है। सहने की सामर्थ्य तब बढ़ जाती है जब आपके अंदर श्रद्धा बढ़ी रहती है। अश्रद्धालु जीवन में रिएक्टिव हो जाता है। एवरी अनफेथफुल पर्सन और लेसर फेथ पर्सन विल बी रिएक्टिव। अधीर हो जाएगा, घबरा जाएगा, चिंता करेगा, चिल्ला देगा, फेंक देगा उठा के। ठीक है, धैर्येण हिमवा। लाइफ ऐसी नहीं थी जैसा आपने सोचा था, उससे और डिफिकल्ट थी। ऑफिस ऐसा नहीं था, ऑफिस और डिफिकल्ट था। क्यों जी? बच्चे ऐसे नहीं थे, उससे और डिफिकल्ट नहीं थे। वो नहीं डिफिकल्ट, मतलब उनको पालना पोसना डिफिकल्ट था जैसा सोचा था। क्यों जी? शरीर ऐसा नहीं था जैसा सोचा था, उससे डिफिकल्ट निकला। ये नहीं था कि रोग हो जाएगा, शरीर भी डिफिकल्ट निकला। मन ऐसा नहीं था और डिफिकल्ट निकला। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। नॉट प्रिपेयर्ड डजंट मीन्स आपको छोड़ दिया जाएगा। नॉट प्रिपेयर्ड इज नॉट आंसर। कई चीज के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, और प्रिपेयर्ड नहीं थे मतलब जितनी श्रद्धा, जितना ज्ञान, जितना वश, जितना धैर्य चाहिए था, जितना सेल्फ कंट्रोल चाहिए था, पूरा करिए। ये इतना स्कूल में ऐसे आया एक कि भाई क्रिकेट मैच पे ऐसे लिखो, राइट? एक लड़के ने लिख दिया रेन स्नो प्ले। तो इतना ऐसा जीवन नहीं है। और अगर आपको फिर से अपना जीवन जीना पड़े, आप मान लीजिए 50 साल के और हम आपको कहते हैं फिर से हम आपको 15 साल पे ले जाते हैं और फिर से आपको जीना है, तो आप बहुत अलग तरह से जिएगा। उन्हीं परिस्थिति में अब आप चूंकि आपको पता चल गया है, आपको लगेगा नहीं, इसको ऐसे सोचना था, ऐसा करना था, ऐसा बोलना था, ऐसा ऐसा नहीं करना था। धृत्यायया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी। धृति का ही एरिया है। जानती जब किसका होता है? अच्छा, जो अपना खराब जब सह लेता है, जब में मन नहीं लग रहा है करते रहो, नहीं मन मतलब उठ जाए तो पानी पी ले, पानी बाद में पी लेना, जिंदगी भर पानी पियो, सबको पिलाए भी हो, तुम जब करो। अब ध्यान नहीं लग रहा है, बैठे रहो। आपसे बताएं, अपनी बारे में बोलने नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी हमको लगा कि ध्यान नहीं हो रहा है, बैठे थे, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, नहीं हो रहा ध्यान। फिर लगा उठ जाओ यार, ध्यान होगा नहीं। हमने कहा नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, बैठे रहेंगे। बोले दर्द हो रहा है, बोले होने दो, दर्द हो रहा है, सीधे बैठो, बैठे रहो ऐसे।
मन भाग रहा है, देखते हैं 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद ऐसा ध्यान लगा कि 3-4 घंटे तक उठे नहीं, कम से कम 3 घंटे। तब हमने डिस्कवर किया कि जो लोग सह लेते हैं खराब ध्यान को, उनका अच्छा ध्यान लग जाता। आप पढ़ रहे हैं, ये संस्कृत पढ़ रहे हैं या रामायण पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी लगे हुए हैं। कई लोग जो झाड़ू होते हैं लगे हुए हैं, वही लोग पढ़ पाएंगे। धैर्य वहां होता है जहां फेल हो गए हो, जहां आपकी नहीं चल पाई, जहां प्रारब्ध दबा दिया आपको। यू हैव नॉट गिवन अप। धैर्य एक वृत्ति है जहां पे व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता। बहुत कष्ट पाने के, आप चींटी को देखिए, ऊपर चढ़ती गिर जाती, कभी आप ऑब्जर्व करिएगा उसका धैर्य, फिर चढ़ती फिर गिर जाती, फिर चढ़ती फिर गिर जाती, और ऐसे 5-6 बार करते करते वही चींटी चढ़ जाती है। और कई चींटी रही तो लाइन से जाती हैं सारी चींटियां, बहुत डिसिप्लिन रहती। धैर्येण हिमवानेव। जीवन में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी तकलीफ आती है, अपनी बुराई भी सुनना पड़ता है, मर्ज, बड़ी बड़ी बीमारी आती है, बड़ी बड़ी असफलताएं आती। राम जी भी कई जगह सफल हुए। अच्छा, अभी दिखा देंगे आपको, बोल तो देते हैं। अयोध्या वासियों को ये नहीं समझा पाए कि हमारी पत्नी शुद्ध है, इसको हमसे दूर मत करो, वह सफल हो गए इसमें। आप नहीं सक्सीड करिएगा, एक फैमिली को साथ रखने में लोग नहीं सक्सीड कर पाते, आपसे क्या बोलें। बहुत ज़्यादा धैर्य की जरूरत है। ये सब राम जी के कुछ थोड़े से गुण हैं, अनंत गुणों में से। ये किसने बोला किसको? वाल्मीकि जी नारद जी को बोला, नारद जी ने वाल्मीकि जी को बोला। अब वाल्मीकि जी ने कहा, भाई नारद जी बैठिए बैठिए, जरा पूरा बताइए राम जी के बारे में थोड़ा सा। तो एक चैप्टर जो है संक्षेप में राम जी के बारे में, उनकी पूरी कथा को एक चैप्टर में नारद जी ने बता दिया, एक चैप्टर में बता दिया। एक ही चैप्टर में, शॉर्ट में, मतलब ट्रेलर भी नहीं था, इतना भी नहीं कि ट्रेलर हो। और बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, आप पाठ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कई तो एक आध श्लोक हम ले लेते हैं, लेकिन इस रफ्तार से तो कैसे काम चलेगा। देखो 40वां श्लोक है, रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनम एकाग्रह दंडकान प्रविवेश। मिला आपको? उसी चैप्टर का पहले अध्याय में करीब 100 श्लोक हैं, शायद 100 है ना, ऐसा बोलते हैं। जिसकी मेमोरी, जिसको पढ़ाना है उसको फर्स्ट चैप्टर पाठ करना चाहिए, हाँ पूरा, ऐसा लिखा है, उसकी फलश्रुति में लिखा है। बोले इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, इतना और है। अब यही मेमोरी चलेगी कि क्या क्या पाठ करना है। तो रामस्तु पुनरालक्ष्य, जब भरत जी ने बहुत बोला भगवान राम को चलते हुए, हमें एक शब्द इसका बहुत अच्छा लगा, उसको आप अंडरलाइन करिएगा, तत्रागमनम एकाग्रह। जीवन में फोकस्ड होना चाहिए, व्हाट आई वांट, हमारा मेन धर्म क्या है। उनको लगा नहीं, हमारा मेन धर्म है कि हम धर्म का पालन, पिताजी की बात रख लें। हमारे पिताजी का रिकॉर्ड रहा है कि कभी उनकी बात झूठ नहीं हुई है।
तत्र आगमन एकाग्रह, एकाग्रह। ही वॉज फोकस्ड पर्सन। फोकस की पर्सन की लाइफ की डिविडेंड्स बड़े होते हैं। एक चीज ही सबसे बड़ी लगनी चाहिए, या धर्म या ईश्वर या आत्मा, यही फोकस है। धर्म पे फोकस है, ईश्वर पे है और आत्मा पे, तीनों एक ही का नाम है, लेकिन ग्रेजुअल है। उसमें कष्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसकी इशू नहीं है। उसके लिए हमें कहीं झुकना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, दैट इज नॉट एन इशू नो। तत्रागमन में एकाग्रह दंडकान प्रविवेश। फिर दंडक वन में चले गए भगवान राम। हम रामायण की बात बता रहे हैं बीच में, जो उन्होंने रामायण सुनाया नारद जी ने, उसमें से एक दो चीज हम चुन चुन के निकाल दे रहे हैं, जिससे कि आप पकड़ लीजिए। 73 श्लोक देखिए, 73वां श्लोक 73। जब हनुमान जी लंका जाते हैं, तत्र लंकाम समासाद्य पुरीम रावण पालिताम ददर्श सीताम ध्यायंतीम। ध्यायंतीम, जब पहली बार हनुमान जी ने सीता जी को देखा, निज मन दिए मन राम चरण मन लीन। ध्यायंतीम, देख रहे हो, मतलब अपने चारों तरफ राक्षस थे, फिर उनका ध्यान राम जी पे ही था। ध्यायंतीम शब्द हमें अच्छा लगा। ये नहीं कि चारों तरफ देख रही हैं कि क्या हम करें, परेशान हैं, ये सब नहीं, तो ये नहीं था। देखो जो हमने बोला, ये 1वां श्लोक देखिए आप, पठन द्विजो वाग ऋषभत्वम इयात, अंडरलाइन कर लें इसको। 100 श्लोक, फर्स्ट चैप्टर, 100वां श्लोक मिल गया। पठन द्विज वाग ऋषभत्वम इयात। अगर कोई इस अध्याय का पाठ करता है, बोले टाइम कितना लगेगा, 2 बार में कर ले तो चले, मतलब हम भूल जाएंगे, लेकिन कितना पहले किया था, उसके लिए दूसरा कुछ चैंटिंग करते हैं। ये इन्होंने बोला। एक दिन हम आपको कहीं कहीं से दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा है और बृहद है वाल्मीकि रामायण, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपका प्रेम थोड़ा भगवान राम से तो होगा ही, और हो जाए, वो धर्म से प्रेम हो जाए, और आप जो ग्रंथ एक हैं, इस ग्रंथ में कुछ सजीवता आ जाए। इट शुड बिकम लाइव, इट शुड नॉट बी अ बुक, इट शुड बी अ बोर्ड। राम और रामायण अलग न दिखे। रामस्य अयम, सुबह बोला था, बहुब्रीम बोल दे, रामा अयनो यस्य, भगवान जिसका घर हो वो रामायण है। मतलब ये चाह रहे कि वो राम भगवान का ही घर, जिसमें ये रहते हो राम है। एक है तत्पुरुष, एक है बहुब्रीही। देखो अब एक दिन वाल्मीकि जी आराम से नहाए वाए, सुबह गंगा स्नान किए। उनके एक शिष्य थे भरद्वाज जी, और इन्होंने ध्यानवान किया। ये वही वाल्मीकि हैं जिनका नाम रत्नाकर था। बहुत ही क्रूर। अब वो स्थिति यहाँ नहीं लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण में सब कुछ भी नहीं वर्णन है। हाँ, वाल्मीकि जी अपना चरित्र को नहीं बताएगा। नहीं, इसलिए नहीं कि गड़बड़ था, अच्छा भी नहीं बताएंगे वो, अच्छा भी नहीं बताते अपने बारे में ज्यादा, क्योंकि कितनी बड़ाई है। एक साल लिखे, संस्कृत में एक लाइन आती है, आत्मचरितम न प्रकाशित। आत्मचरितम न प्रकाशित, अपने बारे में बहुत ज्यादा, अपनी अच्छाई के बारे में ज्यादा मत बोलो। इन्होंने अपने बारे में उस तरह की बात भी नहीं बताई। उन्होंने कहा कि राम जी की बात है, सब क्यों इसमें चैप्टर खराब करना। लेकिन पुराणों में काफी अच्छे से बताया गया। हाँ, पुराणों में वही क्रूर थे जिन्होंने राम राम जप के, सभी को पता है, एक दिन चुपचाप ऐसे ध्यानवान में बैठे थे, और चिड़िया चहक रही थी। जंगल है, जंगल में तो आपको चिड़िया की चहकना होता है। वहाँ पे हिरन आते हैं, शेर आते हैं, सब कुछ आते जाते हैं। ध्यान में बैठे थे।
वहीं एक चिड़िया का पीछा करता करता एक हंटर, एक शिकारी आया। ये दो चिड़िया जो है एक दूसरे के साथ युग्म में थी, सहवास में थी, और इस शिकारी ने उनके ऊपर बाण चलाया। अभी तक इन्होंने एक श्लोक नहीं लिखा था। किसने? वाल्मीकि जी ने। इन्होंने कोई श्लोक नहीं लिखा था। अब 14वां श्लोक आप देखिए दूसरे अध्याय का। ततः करुण वेदितत्वात् अधर्मो अयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौंचीं इदं वचनम अब्रवीत। मिल गया 14वां श्लोक 14th। लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अगला श्लोक इज द बीज ऑफ वाल्मीकि रामायण। जो श्लोक स्फुरित हुआ, रचा नहीं उन्होंने, He didn't compose that, अपने आप प्रकाशित हुआ। जो श्लोक, पहला श्लोक जो प्रकाशित हुआ सृष्टि का, इसी के आदि कवि इन्हीं को माना जाता है। ये अंडरलाइन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानिषात् प्रतिष्ठां त्वम् अगम शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधिः काम मोहितम। इसको अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। मिल गया ना? अब इन्होंने श्राप दिया। इन्होंने बोला देखो ये 15वां श्लोक है, ये हे निषाद, तुम्हारी इतने सुख को तुम देख नहीं पाए। मतलब किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट यही है कि उसका कंपैशन कितना है। जितना कोई बड़ा है कैसे पता लगता है कितने छोटे के साथ आराम से रह सकता है। बड़ा बड़े के साथ रह सकता है, और बड़े के साथ और अच्छा लगेगा और श्रद्धा रहेगी। लेकिन जो हमसे छोटे हैं, नहीं जानते हैं, उनके दुख में भी जिसको लगे बेचारा ही बेचारी बेकार में ही परेशान होता है। वही जो मारते मारते थे, आज वो जो पक्षी को बाण लगा दिया तो उनके मन में बहुत कष्ट हुआ। इतना कष्ट हुआ कि उनका चित्त राम जी की रामायण को प्रकट करने का समर्थवान हो गया। जो पहला श्लोक सृष्टि में आया किसी कल्प में, वो यही था। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा। हाँ, ये आदि कवि नहीं को बोलते। He did not compose it. He didn't think and say. सोच के नहीं बोला था, उन्होंने रचना नहीं किया था, पढ़े नहीं थे कैसे ये सब करना है, छंद कैसे, कोई ज्ञान नहीं था। अब उन्होंने वो श्लोक, वो तो जो हंटर था वो गया, उसकी बात छोड़ते हैं। अब वो इसी श्लोक को गुनगुनाने लगे। कोई भरद्वाज, ये श्लोक आ गया हमारे, तो भरद्वाज जिनका हमको तो पता नहीं था ये। अब ध्यान देना आप। अब उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। एक आध दिन बाद ब्रह्मा जी ना तो कुछ होता ही नहीं। भाई ब्रह्मा जी ने कहा, हंसते हुए कहा, ऐसा लिखा है 30वां श्लोक देखिए। तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन मुनि पुंगवम। जोर से हंसते हुए बोला, बोले क्या हाल है भाई वाल्मीकि, क्या चल रहा है आजकल? बोले ऐसा है कि एक श्लोक आज आया है हमारे दिमाग में। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनाद एक अवधीम काम मोहिता। ब्रह्मा जी और हंस दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो वाल्मीकि, ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे अंतःकरण में हम ही हैं। सूत्रात्मा हमारा नाम है। हम हिरण्यगर्भ हैं, हम सूत्र आत्मा हैं। सुना होगा ये सब शब्द, सूत्र आत्मा, हिरण्यगर्भ, जो सबके मन से गया हुआ हो,
बोले तुम्हारी को प्रेरणा देने वाले हम ही थे। मच्छंदाद एव ते ब्रह्मन प्रवृत्ता इयम सरस्वती, ये जो श्लोक आया है मच्छंदाद एव, मुझसे ही आया है। बोले वाह। और अभी और कुछ आने वाला है। बोले अब क्या आएगा? बोले अब तुम राम जी का जीवन पूरा लिखो। बोले हमको तो कुछ पता ही नहीं उनके बारे में, ज्यादा थोड़ा ही सा पता है। बोले उसकी जरूरत ही नहीं है। तच्चा अपि अविततम सर्वे सर्वम विदितम ते भविष्यति। 35 श्लोक। जो तुमको सुना है नहीं पता है, न ते वाग अनृताप काव्य काचित अत्र भविष्यति, सब तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमने इसका उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन सिग्नल पकड़ नहीं रहा है। क्यों? सिम नहीं है, वो इक्विपमेंट नहीं है। अगर वो इक्विपमेंट आ गया सिम के साथ, तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो इक्विपमेंट पकड़ लेगा। ईश्वर की वाणी है, लेकिन वो हमारे पास वो करण नहीं है जो उसको पकड़ सके। जिनके पास करण होता है उनका नाम होता है ऋषि। ऋष धातु है ज्ञान, ज्ञानी, इसीलिए ऋषि बोलते हैं। ऋषि मुनि नाम सुना होगा आप। बोले अब तुम्हारे में माँ अनुव्याहरणात् भूयः शोकः श्लोकत्वम् आगतः। आई होप समझ में तो आ ही रहा है इतनी बात। ये 40वां श्लोक। जो जितना जिसका कारण शुद्ध होगा, ईश्वर की वाणी न केवल सुनाई पड़ेगी, बल्कि आप उसको काट नहीं सकते। लगेगा नहीं ये बात तो है, इतनी तेज सुनाई पड़ेगी कि आप उसको नहीं बोल सकते। अब क्या बोला जाए? अब इनके मन में पूरी रामायण आने लगी। इन्होंने रामायण अपने गुरु से नहीं सुनी थी। नारद जी से सुनी थी शॉर्ट में, लेकिन डिटेल में जो चाहिए था, जो एक चैप्टर का 500 चैप्टर बनाना था, वो जो उसका बृहदीकरण करना था, 24,000 श्लोक बनाना था, वो इन्होंने नहीं सुना था। वो उनके अंतःकरण की शुद्धि, किसी भी सब्जेक्ट में जब आप डिवोटेड होते हैं तो वो सब्जेक्ट आपको क्लिक करने लगता है। इट विल स्ट्राइक यू मोर। और उसी स्ट्राइकिंग का नाम आदमी का जीनियस होता है। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था। उनको सारे के सारे सूत्र स्ट्राइक करे थे शिव जी की कृपा से, स्टार्टिंग फ्रॉम माहेश्वर सूत्र। ठीक है ना? इसलिए अपने अंतःकरण को बहुत शुद्ध रखना चाहिए। क्यों? कई बार ऐसी बातें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी जो कि शास्त्र में डायरेक्टली नहीं लिखी हैं, किसी को पता नहीं है क्या करना है। many things you have to read on the walls and between the lines. जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको बताया नहीं जाएगा। आपको निर्णय लेना होगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम पूछें किससे पूछें, और ऐसी चीज होती है कि हम किसी को बता में तो क्या बताएं, क्या बताएं इस बारे में, क्या बताएं, किससे बताएं, कैसे बताएं।
ईश्वर का एक ओपिनियन है उस इशू पर। उस इशू पर ईश्वर का ओपिनियन है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक दिन फलाहार खा लीजिए, 2 दिन फलाहार करिए, बस फल खाइए और भगवान का जप करिए लंबा, तो शायद वो बात प्रकट हो जाए। लेकिन ईश्वर को कुछ कहना है तो अब देखिए यहां पे 6ठा श्लोक 3रा सर्ग। बोले हमको किसी ने बताया नहीं स्वामी जी, आपने पूछा नहीं ठीक से, या तो आप किसी से जाके पूछते, या तो आपके दिल में कोई बताने वाला है। पूछने वाला नहीं है तो बताने वाला कहां से होगा? तुम खुद पूछते तो है नहीं, तुम पूछना तो आता नहीं। बोले ये भी किसी ने नहीं बताया कि पूछना चाहिए। अच्छा चलो, दूसरे की गलती सारी है। तुम हर जगह अपना पलड़ा झाड़ते हो। ततः पश्यति धर्मात्मा, इसको अंडरलाइन कर लें, तथा पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वम योगम आस्थितः। वो ध्यान में चले गए वाल्मीकि जी। 3rd चैप्टर है, 6th वर्स है, 3.6, 6ठा मिल गया ना? अच्छा आप लोग कैच कर रहे हैं? अच्छा, तो ततः पश्यति धर्मात्मा योगम आस्थितः, ध्यान में जाके उनको सारे भगवान राम की पूरी रामायण के एक एक श्लोक एक के बाद एक आने लगे। और आपको हम बताते हैं, हम म्यूजिशियन और कंपोजर से मिले तो वो हमसे उन्होंने बताया कि बहुत देर तक हम जूझ रहे थे कैसे इसको कंपोज करें। 1-2 दिन 3 दिन के बाद हमको स्ट्राइक किया, ये वो हिट हो गया गाना। आइंस्टीन को E=mc² स्ट्राइक किया, बॉयल्स को, चार्ल्स को लॉ स्ट्राइक किया, न्यूटन को स्ट्राइक किया। जब कोई किसी सब्जेक्ट में पूरी तरह लीन हो जाता है, जहां व्यक्तिगत अहम खत्म होने लगता है, वहां समष्टि अहम प्रकट हो जाता है। Where your small I dissolves while thinking about the subject, then the bigger I overtakes it. शंभु प्रसाद, पूरा करो है? बोलो भाई। शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद सुमति है हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तो बोलते शिव जी के प्रसाद से ये वाणी हमारी प्रकट हो गई। हनुमान चालीसा सब जानते होंगे, जो यह पढ़े चालीसा होय सिद्धि, साखी गौरी सा। साक्षी शिव जी हैं, लो होय सिद्धि। आप एक कविता लिख के लिख दो, जो उसका पाठ करेगा सिद्धि हो जाएगी। आफ्टर ऑल वो भी नहीं लिखा, कवि तो बहुत होते हैं। अरे तुम खुद ही नहीं सिद्ध हो पा रहे हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि, होय सिद्धि। क्या कमाल करते हैं साखी गौरी सा। हम दावा करते हैं, वो खुद बोलते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय मणि। बोले इससे सिद्धि हो जाएगी। मतलब वो पौरुषेय नहीं थी, अपौरुषेय थी। अपौरुषेय होता है पौरुषेय, एक होता है अपौरुषेय। ध्यान दीजिएगा इस पे। जो चीज पौरुषेय होती है उसमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करना पाटव, ये 4 गड़बड़ी हो सकती है। फिर से सुनिएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति लिखेगा तो कई चीज, कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। कुछ चीज भूल जाएगा,
या शायद अपनी बात जोड़ दे। बड़ा संविधान की बात होती है आज। हाँ, संविधान पौरुष है क्या पौरुष है? तभी तो उटपटांग बनाए हैं। संविधान पौरुष है, उसमें गलती होगी, सुधार चाहिए उसमें। नया संविधान कभी न कभी लाना पड़ेगा। ईश्वरी है जो अपौरुष है। ये रामायण अपौरुष है, वेद उपनिषद अपौरुष है। ध्यान दीजिएगा, चार बताया डिफेक्ट: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटव। टेक्निकल वर्ड है ये सब, हम बहुत नहीं उसमें बोलने जाएंगे। भ्रम मतलब कुछ का कुछ देखे, प्रमाद मतलब कुछ भूल गए। जैसे आप लिख रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ चीज मिस हो जाएगी आपसे। ये तो सुनने में मिस हो गया, तो लिखने में मिस, कहीं ना कहीं तो मिस होगी। या सुन रहे हैं, सुनने में मिस हो जाती, कहीं मन भाग गया, बोले चाबी कहाँ रखा है, अब उतनी देर वो गड़बड़ हो गया। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा मतलब अपनी बात रख देना, और करना पाटो, कुछ चीज दिख नहीं रही है। ये वाल्मीकि रामायण के बाद। इसीलिए लिखा है ततः पश्यति धर्मात्मा, ये वाल्मीकि जी के लिए। तत्सर्वम योगम आस्थित। योगम मतलब ध्यान में उन्होंने लिखा, इस समाधि भाषा में उन्होंने, इसको बोलते समाधि भाषा में। भागवत भी सुना, रामायण भी सुना। वेद व्यास ने भागवत रामायण सुना। हजारों कल पहले की बात बता रहे हैं लोग, दूसरे की मन की बात बताने लगेंगे इसमें कि राम जी ने ऐसा सोचा उस समय। नहीं देखा था इन्होंने राम जी को बहुत ज्यादा, हर समय नहीं साथ साथ कि राम जी को देखें। उन्होंने बहुत थोड़ी सी लीला देखी राम जी की, थोड़ी सी लीला देखी सीता जी की। अब उन्होंने कहा कि हम भी एक चैप्टर में शॉर्ट में रामायण बोल देंगे, एक संक्षेप, फिर एक होता है व्यास, एक होता है समास। समास पद्धति, फिर व्यास पद्धति। इन शॉर्ट देन इन लॉन्ग। जैसे आप कोई टॉपिक बोलिए, पहले शॉर्ट में, आई एम टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक, दिस द टॉपिक, and now elaborate that topic, and at the end again I'll summarize the topic. इसको बोलते हैं समास। सो समास, व्यास, व्यास, समास। पहले समास, फिर व्यास, फिर समास। अब उन्होंने राम जी के बारे में सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। क्या बोला? एक दो श्लोक देख के हम लोग जल्दी से आज आगे बढ़ना चाहेंगे। 10वां श्लोक देख लेते हैं राम जी के बारे में, उसी चैप्टर में, 3rd चैप्टर। जन्म रामस्य सुमहद वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां क्षांतिं सौम्यतां सत्यशीलतां। राम जी के बारे में बताते हैं, सुमहद वीर्यम, बहुत महान वीर्य था। वीर्य मतलब है वैलर, जिसका बहुत बड़ा बड़ा काम कर ले जाए। और सबसे बढ़िया बात, सर्वानुकूलताम, सब उनके अनुकूल रहते थे, वो सबके अनुकूल रहते थे। एक अच्छे स्वभाव का लक्षण है कि व्यक्ति सबके साथ निभा ले जाता है। अच्छे स्वभाव का लक्षण है कि यू कैन लिव विद एवरीबॉडी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतनी ज्यादा गहराई है कि दूसरे की बुराई घुल जानी चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, 10 इतना ही पानी, 1 गिलास पानी, इसमें किसी ने मिट्टी डाला, पूरा पानी मिट्टी मटमैला हो जाएगा। एक बकेट में डाला, कम मटमैला होगा। हाँ, एक तालाब में डाला, नहीं दिखेगा। जिसका मन जितना बड़ा होता है उसमें दूसरे की बुराई घुल जाती है, उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही उसके साथ रह लेगा। वो उसकी बात को मन पे नहीं लाता है। दूसरे की छोटापन कष्ट देता है तो हमारे मन पे छा जाती है बात। ऐसी बात बोल दिया, हम पूजा करे तो बोला तुम ढकोसला करते हो। सर, हम ढकोसला के पाखंडी हैं, हम पाखंडी। पाखंड मानते ना, पापस से खंडा इति पाखंडा, जो पाप का खंड हो उसको बोलते पाखंड। बोले हम पाखंडी बोला उन्होंने हमको, खुद तो पूजा पाठ करते नहीं, सत्संग करते नहीं,
हमको बोले तुम पाखंडी हो, इनके सब पाखंडी, हमको पाखंडी बोल रहे हैं? पागल समझ रखा है हमको। अपना ध्यान दें, हम तो कुछ नहीं बोलते, वो नहीं करते तो वो नहीं करे, नहीं करे, हम तो नहीं बोलते आप नहीं करते, हम कर रहे तो हमको क्यों बोल रहे हैं? सब लोग ऐसे ही पूरे परिवार में परेशान हो गए इनके, तो कहाँ भाग जाए। अब छा गई ना बात। हो अगर बड़ा होता तो आपको दया आती कि बेचारे, आई डोंट नो व्हाट दे आर मिसिंग। दया को एक चरण बोला है धर्म का, सत्य, तप, दया, शौच। बोले बेचारे, इनको पता नहीं क्या जी। भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके लिए। इसे लिखा सर्वानुकूलता, हमने ध्यान इसे दिलाया आपका। बोले इनके साथ नहीं, वो ऐसे है, ही इज लाइक मंकी, ही इज लाइक डोंकी, ही इज ए कैट, डॉग। सबको आपने ऐसा ऐसा नाम दे दिया। एक बार हम कार से जा रहे थे, बड़ी भीड़ थी, इंदौर में थे, इतनी भीड़। अब जो कार चलाए, डोंकी, मंकी, स्टूपिड, पूरे सहस्त्र नाम अर्चना चलती जा रही पूरे रास्ते। अरे भाई ये भारत है, मेरा भारत महान है। सर्वानुकूलताम, दूसरे के साथ, अंडर इवॉल्व के साथ रह के आदमी अपने कंपैशन में बहुत ग्रो करता है। सिचुएशन आपसे क्षमा, दया बहुत ज़्यादा मांगती है। जितने आप इवॉल्व होने लगेंगे उतना ये दो वृत्ति की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। आपके स्टैंडर्ड्स को शायद ही कोई मैच कर पाएगा। एक अच्छे टीचर के स्टैंडर्ड को भी स्टूडेंट नहीं मैच कर पाते। और अच्छा टीचर वो नहीं है जो कि अच्छा पढ़ाए। अच्छा टीचर वो है जो खराब से खराब स्टूडेंट को भी पढ़ाने की इच्छा न छोड़े। उसके मन में लगे कभी न कभी ठीक हो सकता है। इसको टाइम लगेगा शायद, लेकिन हो सकता है। उस किसी को लेके क्रोध ना मन में छिपा हुआ ना रहे। हम लोग के मन में छिपा छिपा क्रोध रहता है, किसी के मन में इरिटेशन छिपा रहता है। उस दिन ऐसा बोला था उन्होंने, पागल है, मूर्ख, बोलते नहीं कुछ, जानते सब है। We have hidden irritation, hidden anger. ऊपर से एक्सेप्ट करते हैं, अंदर से रिजेक्ट करते हैं। सर्वानुकूलताम आपने अंडरलाइन कर लिया होगा शायद। लोकस्य प्रियताम ये तो देख चुके हैं। शांतिम सौम्यताम सत्यशीलताम, ये शॉर्ट में चल रहा है, अभी लॉन्ग वाला बाकी है। समास चल रहा है। शांतिम क्षमा हो गया, हमने देख के लिया था। सौम्यता मतलब जिसके उपस्थिति में शीतलता। शीतल व्यक्ति के मन में बहुत बड़े बड़े विचार आते हैं। मतलब उसके पास सारे डेटाज एक साथ आ जाते हैं। You have to take a decision, you have to think on an issue, you have many datas to think on and conclude on that topic. जितना व्यक्ति शीतल होता है उतना लिवेबल होता है। जो दूसरे को प्यार कर सके वही उसकी शीतलता होती है। अवेलेबल होगा, लिवेबल होगा। एक लाइन हमें इसकी अच्छी लगी तो हमने उसको लेके आपके सामने दिखाया। अब हम चलते हैं चतुर्थ सर्ग पे। धीरे धीरे हम जंप करेंगे। अब
अब वाल्मीकि जी को लगा कि हमने पढ़ तो लिया, ही सब जानते हैं, लेकिन किसको दें ये किसको पढ़ाया जाएगा? क्या ये रामायण जो है किसको पढ़ाया जाए? और बहुत दिन तक उनके मन में ही सारी रामायण रही। हमें नहीं लगता कि किसी भी टीचर की लाइफ में एक या दो से ज्यादा स्टूडेंट आते हैं अच्छे। बोले एक तो हम ही और दूसरा कौन? तो तपोवन जी के महाराज में एक गुरुदेव ही रहे जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। इनको कोई स्टूडेंट मिल ही नहीं रहा था। बोले पढ़ाए, बात बाहर कैसे जाए, क्योंकि जब तक ये बात समाज में नहीं पहुंचेगी तो वैल्यू सिस्टम नहीं, जिसके लिए अवतार हुआ था वो नहीं रहेगा। वेदों ने बस लिख दिया मातृ देवो भव, इसकी व्याख्या चाहिए, राम जी ने किया इसकी। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब व्याख्या भगवान राम ने किया, लेकिन ये समाज तक हम कैसे पहुंचाएं? और उसी समय सीता जी का वास इनके आश्रम में हुआ, उनके बारे में हम आगे बोलेंगे। और लव कुश का जन्म हुआ। कुश बड़े थे, इसलिए रामायण में कुशी लव लिखा हुआ है। कुश बड़े थे, लव और कुश में कुश बड़े थे। बोले कितने बड़े थे आपने? कुछ बड़े थे? कुछ बड़े नहीं, कुश बड़े थे। कुश बड़े थे। तो ये चौथे श्लोक में आया, तस्य चिन्त्यमानस्य महर्षेर्भावितात्मनः अग्रण्यतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ संपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ। बहुत सुंदर है ये। वहीं पे उनको लवकुश का जब जन्म हुआ, देखो अब उनको पात्र मिल गया। और लिखा हुआ है भ्रातरौ, ये औ है ना, रामा रामो जो डुएल में है, औ चलेगा। भ्रातरौ स्वर संपन्नौ आश्रम वासिनौ इत्यादि। सो इनके पास स्वर भी था, क्योंकि रामायण गाने वाली है। तो इनको लगा कि दोनों बड़े मेधावी हैं। मेधावी मतलब जो पकड़ लें, स्वर, जो बात श्लोक को याद रख सकें। मेधा अलग है, स्मृति अलग है। स्मृति कैन बी अबाउट एनी इंसिडेंट, एनी पॉइंट. I remember it, that topic. I don't remember the exact word, but I remember the main issue, what he said. Meda is recapping the whole word. सब कुछ कैच कर लिया उसने. Verbatim he can repeat it. उसको बोलते मेधा. जैसे याद हो गया गीता, वहां मेधा शक्ति है, स्मृति नहीं है, वो मेधा है. ग्रास्पिंग इज द रिकलेक्टिंग पावर, कलेक्ट कर लिया उसने. वर्बेटम जरूरी इंपॉर्टेंट है इसमें. देखो ना, वर्ड बाय वर्ड उसने सुना दिया, ये बात बाय हार्ट कर लिया उसने. इन दो में मेधा मौत थी. और स्वर भी था. स्वर मतलब ऊपर नीचे जाना है. हर आदमी को भगवान गला और स्वर नहीं देते. म्यूजिक कैन नॉट बी टॉट, इट कैन बी ट्रिम्ड. वो खुद गला और स्वर किसी के पास आता है, इज बॉर्न, उसके बाद टीचर उसको ट्रिम करता है. कुछ होना चाहिए बीज उसमें. और फिर उन्होंने कहा, लवकुश तुम लोग यहां आओ, बैठो. सतु मेधाविनो दृष्ट्वा, दिखा आपको, छठा श्लोक, चौथा अध्याय 4.6. उन्होंने पूरा जो है रामायण पढ़ाया नहीं, पूरा सुनाया. और रात में बैठते थे, बोले सुनाओ लव, आज तुम सुनाओ, पहला अध्याय तुम सुनाओ, कुछ तुम तीसरा अध्याय सुनाओ. ये लोग तो ईश्वरी लोग थे, इन लोग को याद हो गया. अपना तो एक श्लोक याद नहीं हो पाए.
इन दोनों ने याद कर लिया, अब इनका काम बन गया। देखो अब अगली लाइन, 7वां श्लोक, काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीताया चरितम महत। इसी पे हम बल दे रहे थे सुबह से, अंडरलाइन कर लें। हाँ, सीता जी का चरित महत महान है, चरितम न्यूटर है इसलिए महत न्यूटर है। महत मतलब बड़ा, बहुत बड़ा चरित्र है सीता जी का। और दिस इज यू विल बी हाईलाइटेड इन रामायण इन उत्तरकांड एंड लंका कांड। थोड़ा आपको शॉक लगेगा, लेकिन उस शॉक में ही सीता जी का चरित्र उभर के आएगा। ऐसी बातें बोली गई। और फिर अगला पौलस्त्य वधम, देखा सुबह वाली बात, पौलस्त्य वधम इति, जहां इति आता है उसके पहले इन्वर्टेड कॉमा में चीज होती है। तो पौलस्त्य वधम इज अ वर्ड, इति इज इन्वर्टेड कॉमा। एवं चकार चरित व्रता, चकार मतलब इन्होंने बताया, इन्हें ये किया, उनको मिल गया। बोले हमारे मन में जो बात थी हमने सारी बात डाल दिया, अब नाउ माई रोल इज ओवर, दैट परंपरा विल गो ऑन। परंपरा, कोई अच्छा काम करता है ना तो उसको लगता है कि हमारे जाने के बाद भी अच्छा ही काम चलता रहे। तो देखो क्या लिखा है, रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषणों, 11वां श्लोक। ये दोनों दे वर द रिफ्लेक्शन ऑफ भगवान राम। बिंबाद उत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परो। तो दोनों को इन्होंने पढ़ा दिया, दोनों ने याद कर लिया। और फिर कहा लवकुश आज हमने सारे ऋषियों को बुलाया है, तुम सुनाओ पूरी रामायण। तो ऋषिणाम च द्विजातीनाम साधूनाम च समागमे, 13वां श्लोक। इन्हीं घबरा गए लोग, अरे हमको बताया नहीं पहले से, एक बता दिया। सुसमाहित, लास्ट वर्ड, शांत। क्योंकि जब आप हड़बड़ी में भूल जाएंगे, फिर कभी कभी इसकी सुनाओ, जल्दीबाजी में श्लोक भूल जाता है। कभी कभी आप जल्दी में भागते हैं घर से तो जो कुछ भूल जाते हैं, वो चाबी की मोई वहीं रह गई, गैस खुला रह गया, भूल गए। बोलते ना हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो नो नीड टू बी इन हरी, सुसमाहित हो। और कैसे थे, यथोपदेश, नहीं अपने मन से कुछ लोग डाल दिया, जैसा बोला था एग्जैक्टली वैसे ही बताया। यथोपदेशम तत्वज्ञौ जगतहु, सबको जानने वाले। अच्छा, उसमें ऋषि भी थे, ब्राह्मण भी थे, साधु भी थे, और सबको उन्होंने सुनाया। जैसे ही लोगों ने सुना उनकी आंख से टपाटप आंसू गिरने लगा। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर बोलता है तो दूसरा ही बोलता है। महात्मानव महाभागो, सबके हाथ जुड़ गए। कभी कभी वाणी में इतनी क्षमता होती है। ये दोनों महात्मा थे, सब समझ गए। और भावित आत्मनाम, बड़े शांत मन से सब बोल रहे थे। जैसी रामायण पूरी होने लगी, साधु साधु इति बोले, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सब भागे उनके पास गले लगाने के लिए, प्रशंसा किए। किसी ने उनको कमंडल दिया, किसी ने कलश दिया, किसी ने वलकल दिया, जो जो उनके पास जो था। आदमी सामग्री नहीं देता, उसके तो सामग्री वलकल नहीं दिया, उनके अंदर आशीर्वाद दिया। उन्होंने संकल्प दिया कि तुम्हारी ये कविता बहुत दूर तक जाए, जब तक चंद्रमा सूरज रहे उसके बाद भी कविता रहे। उन्होंने, किसी ने यज्ञ पवीत दिया, किसी ने जटा बंधन दिया, और कहा कि आप जो है इसको जाके गाइए, अयोध्या में गाइए, क्योंकि वहाँ राम भक्त हैं। अब इन्होंने जाके गाना शुरू किया। उस समय राम जी भी थे। राम जी छत पे घूम रहे थे उस समय, चारों भाई के साथ।
समय हो गया, थोड़ा सा और लेंगे, हालांकि समय टाइट है मामला। फिर लिखा है प्रशस्य मानव सर्वत्र कदाचित तत्र गायक। उन्होंने कहा 2 बच्चे गा रहे हैं। 28वां श्लोक। और जब राम जी ने वो कथा सुनी अपनी, तो सीता जी तो थी नहीं उनके साथ, तो वैसे ही बेवल रहते थे थोड़ा। एकदम उनका मन द्रवित हुआ, तुरंत नीचे भागे। कौन? उनको अपने अपने महल में ले आए, सिंहासन में बैठाया। जानते क्या किया? पूजा किया। 30वां श्लोक। पूजयामास पूजार्यौ राम शत्रु निर्बणाण आसीन कांचने दिव्य सच सिंहासने। प्रभु खुद अपना बैठ गए, उन्होंने पूजा किया। जगत को खैर भगवान थे, पता था ही। उन्होंने कहा कि जो राम जी के बारे में जिसको इतना ज्ञान हो वो पूज्य है। आदमी जैसे इसको हम बोलते हैं पानी लाओ, तो व्यक्ति इज व्हाट इज कंटेंट इज इनसाइड। महात्मा काला है, गोरा है, ऊंची जात है, नीची जात है, उससे बड़ी बात उसका कंटेंट क्या है। तुकाराम शूद्र थे, नामदेव दर्जी थे, शायद लंबा है, छोटा है, बदसूरत है, खूबसूरत है, उससे मतलब नहीं है। पूजयामास, अंडरलाइन कर लें इसको, पूजयामास पूजार्य। अर्य मतलब योग्य, वो ये पूजा के योग्य थे। वाल्मीकि लिख दे पूजा के योग्य यही लोग थे, जिसमें पूरी रामायण को धारण करने। और कैसे थे? रूप संपन्नो विनीतो। जब पूजा हो रही थी तो वाल्मीकि जी को याद कर रहे थे। उनको लगा कि मेरे गुरु की पूजा हो रही है। उन्होंने बोला कि सुनिए, ये हमारे गुरु ने बताया है हमको। कहा वो तो ठीक है, लक्ष्मण लक्ष्मण इधर आओ, शत्रुघ्न इधर आओ, भरत इधर आओ। जानते हैं दोनों बच्चे कौन है? ये बहुत अच्छा रामायण सुनते हैं। और लक्ष्मण जी तो भगवान की छाया के साथ, तो बहुत नाम लक्ष्मण जी का आएगा अभी। ये पूरी रामायण उन्होंने नहीं बोली, लव कुश नहीं बोले। अब ये छटपटाने लगे जब उनकी रामायण शुरू हुई। राधयत सर्वगात्राणि, क्योंकि एकदम वही बात थी जो कि मन की बात पकड़ा था। किसी ने बताया नहीं था कई बात। तो मनाम से हृदयानी च, कब रोए थे, कब खड़े हुए थे। तो बोले ये तो हमको भी आनंद देती है। और इस तरह से इन्होंने रामायण राम जी ने सुना। अब उन्होंने जो रामायण सुनी उसका विवरण यहां पे आने वाला है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? अयोध्या के बारे में बोला, फिर राजा दशरथ के बारे में बोला, फिर उसके बाद उनके मंत्रियों के बारे में बोला, फिर उसके बाद जो है मंत्री के बाद फिर उन्होंने श्रृंगी ऋषि के बारे में बोला, उनकी संतान नहीं थी। फिर बाद में राम जन्म के बारे में बोला। जैसे जैसे कथा हो रही थी, हालांकि एक बार और ये सुनने वाले हैं, ये 2 बार सुनेंगे। एक तो अभी सुन रहे हैं, दूसरा जब यज्ञ होगा सीता जी वाला तब फिर सुनेंगे, तब यही लोग इनके पास फिर आएंगे। ये रामायण की महिमा है। जो वैल्यू सिस्टम है, जो फेथ सिस्टम, 2 चीज जीवन में बचाती है किसी को। कितना धार्मिक है, कितना विश्वास है। ही इज नॉन वल्नरेबल। अविश्वासी और संशयालु, इन लोग मारे जाएंगे। अनकंट्रोल्ड पर्सन एंड अनफेथफुल पर्सन, दे विल बी वल्नरेबल। कंट्रोल नहीं है तो आप गलत करोगे, पाप करोगे। संशय नहीं है तो आप भगवान की शक्ति को अपने पास नहीं ला पाओगे, समर्पित नहीं हो पाओगे। असमर्पित जीवन दुखी रहेगा और अधार्मिक जीवन दुखी रहेगा। क्रोधी, कामी, लोभी सुखी नहीं रहेंगे। इसको हाईलाइट किया है बहुत ज्यादा। समय हो गया, इसको हम लोग अगली कक्षा में देखते हैं।